तो आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन जापानीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिस जापानीज ड्रामा का नाम है काकाफू काका। जापानीज ड्रामा के नाम पे मत जाइए, ये ड्रामा बहुत ही अच्छी है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये उस टाइप की ड्रामा है। हाँ, उसी टाइप की जिसे देखने के बाद आपके तन मन में आग लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के फास्ट में हमें ड्रामा के फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिनका नाम अक्की टराडा है, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, जो कि एक शॉप में काम किया करती थी। उनकी उम्र करीब 25 साल के आसपास की होगी। शॉप में उसके साथ और एक लड़का था, जो कि अक्की से पूछता है कि अक्की, क्या तुम्हारा कोई हॉबी है? अक्की ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाती है और उस लड़के से कहती है, नहीं, मेरा कोई हॉबी नहीं है। ये सुन लड़का बोलता है, अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल तो होगा ना? तो अक्की अफसोस के साथ कहती है, नहीं, मेरे पास वो भी नहीं है। ये सुन लड़का फिर से पूछता है, तुम्हारा कोई सपना तो होगा ना? जिसके बाद फिर से लड़की बोलती है, नहीं, मेरे पास ड्रीम्स नहीं है। लड़का ये सुन शौक हो जाता है और फिर से वो पूछता है कि अरे यार, तुम्हारे पास कोई ड्रीम्स नहीं है? सीरियसली, कोई तो होगा ना यार, छोटी बच्ची हो क्या? फिर से अक्की बोलती है, नहीं, कुछ नहीं है। ना ही मेरे पास कोई ड्रीम्स है और ना ही मेरे पास कोई हॉबी या फिर ना ही कोई स्किल्स है। और यही बात है कि मैं 2 सालों से यही जॉब कर रही हूँ, पार्ट टाइम वाली, वो भी एक स्टोर पे। फिर वो घर जाती है तो हमें दिखाया जाता है उसके बॉयफ्रेंड को, जो कि किसी और के साथ होता है। ये देख अक्की को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। भला किसी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हारे चाहने वाला किसी और के साथ हो, तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अक्की की बॉयफ्रेंड उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं ये तुमको बताने वाला था कि हम दोनों कुछ दिनों से साथ हैं। फिर अक्की सैड फील करके सोचने लगती है कि यार, मैं 4 सालों से इसके साथ रही हूँ रिलेशनशिप में और 2 साल से लिविंग में भी रहे हैं हम दोनों, फिर भी इसने मुझे चीट किया। फिर हमें दिखाया जाता है अक्की अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उनको बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया। जिसके बाद अक्की के दोस्त उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा बुरा भला करते हैं। और देखा जाए तो अक्की घर भी छोड़ चुकी है, तो उसके पास फिलहाल अभी कुछ रहने का जुगाड़ नहीं है। तो अपने दोस्तों से वो कहती है कि मेरे पास अभी फिलहाल के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसके बाद उसके दोस्तों में से एक, जिसका नाम है नोरी, वो अक्की से कहती है कि अरे यार, मैं जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ भी तो तुम रह सकते हो, और देखा जाए तो तुम्हें वहाँ कम पैसे देने पड़ेंगे। फिर अक्की कहती है, तुम्हारा क्या होगा मैं अगर तुम्हारे रूम में रहूंगी तो? नोरी फिर उनको एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है तो मैं चली जाऊंगी। ये सुन सब शौक हो जाते हैं, पर अक्की मान नहीं रही होती वहाँ जाने के लिए, तो उसके दोस्त सब उसको मनाते हैं। फिर वो मान जाती है और कहती है कि चलो अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और वो लोग वहाँ जाते भी है। अक्की नोरी से पूछती है कि कौन कौन रहते हैं यहाँ? तो उसकी दोस्त नोरी कहती है कि 3 लोग रहते हैं यहाँ पे, टमाया, हासेकोन और एक लड़की। और दरअसल ये घर हासेकोन का ग्रैंडपा का घर है। फिर दोनों अंदर जाने लगती है। अंदर जाने के बाद नोरी टोमोया को बुलाती है। फिर टोमोया अक्की को देख के कहता है, टेरिडा। फिर अक्की भी उनको देख के कहती है, होंगियो। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर नोरी उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? हांगियो टोमोया बता ही रहा होता है, तभी वो यानी अक्की उसे रोक लेती है और खुद अक्की बताती है कि होंगियो मेरा क्लासमेट था और हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड भी था, जिसके साथ वो स्कूल के दिनों में बहुत कुछ कर चुकी है। I mean, समझ रहे हो, उन्होंने वो सारी चीजें की है जो कि एक कपल्स करते हैं। अक्की नोरी से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगी। फिर नोरी कहती है अक्की को, अरे यार, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना पहले से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और देखा जाए तो तुम बाहर कहाँ जाओगी? फिर वो टोमो से कहती है, क्या तुम दोनों एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? फिर टोमो कहता है कि इसे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनने के बाद अक्की आखिरकार मान जाती है। फिर नोरी वहां से चली जाती है। फिर टोमोया अक्की को रूम दिखाने लगता है। वो अक्की से पूछता है कि आखिर कितने सालों बाद हम मिले, तो आखिर आजकल क्या करती हो तुम? कि अक्की बताती है कि पार्ट टाइम जॉब करती हो, क्योंकि आपको तो पता है कि उसके पास ना ही कोई ड्रीम है या फिर पैशन या फिर कोई स्किल्स वगैरह भी नहीं है, तो अपना यही दर्द उससे बताती है। फिर वो पूछती है, आखिर तुम क्या करते हो? टोमो कहता है, पब्लिशिंग करता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसे थोड़ा सैड फील होता है और ना चाहते हुए भी टोमो की तारीफ करती है। अफसोस के साथ हंस भी देती है, झूठी वाली। जिसे देख टोमोया कहता है कि तुम बहुत चेंज हो गई हो, पहले से कुछ ज्यादा ही बदल गई हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अक्की अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, अपने स्कूल्स के दिनों में, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ। जहाँ स्कूल के दिनों में अक्की बहुत ही फ्रेंडली गर्ल थी, और वहीं देखा जाए तो टोमोया बहुत ही शांत लड़का था, जो कि सिर्फ पढ़ाई करता था, और अक्की उसे हमेशा पढ़ाई करते हुए नोटिस करती थी। एक दिन टोमोया अकेला स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी अक्की उसे अकेला देख उसके पास जाने लगती है। और उसके पास जाने के बाद वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? तो टोमोया पहले तो उसे हैरानी के साथ देखता है और उसके बाद कहता है कि नहीं, मेरे पास नहीं। तो अक्की कहती है, क्या मैं बन जाऊं तुम्हारी गर्लफ्रेंड?
जिसके बाद टोमोयो हाँ कहता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है वही सीन जहाँ टोमोयो ने पूछा था अक्की से कि तुम काफी ज्यादा बदल गई हो। फिर टोमोयो उसको किचन वगैरह दिखाने लगता है और अक्की से कहता है कि तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत हो तो तुम यहाँ से ले सकते हो। तो अक्की वहाँ पे कुछ निकाल रही होती है जो कि उसकी हाइट नहीं पहुंच रही होती। तो टोमोयो सोचता है कि क्यों ना उसकी हेल्प की जाए। वो जब अक्की की हेल्प कर रहा होता है तो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। तभी अक्की को कुछ चुभने जैसा फील होता है। हाँ आप समझ रहे हैं। फिर टोमोयो को भी पता चलता है कि हाँ कुछ तो हुआ है मेरे बाद। फिर अक्की उससे कहती है कि हाँ मुझे कुछ चुभ रहा है। जिसके बाद अक्की उस लोंडे को अपने से दूर कर देती है और अक्की उसे देख नीचे देख शॉक हो जाती है। फिर टोमोयो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है कि चलो तुम्हारे रूम में चलो। अक्की ये सुन शॉक हो जाती है, क्या बोल रहा है लड़का, जाहिर सी बात है कोई भी शॉक हो जाएगा। जिसके बाद अक्की उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है अगर एक कदम भी तूने मेरे रूम की तरफ बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट कर रख दूंगी। और उसके बाद वो रूम में चली जाती है। फिर टोमोयो अपने नीचे के पार्ट को देखता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो चुभने वाली चीज कौन सी थी। हर वो चीज वीडियो में थोड़ी बताऊंगा। फिर उसके बाद अक्की अपने रूम से चोरी चुप के निकलने लगती है। उसके बाद वो ग्रीन टी बनाती है। फिर उसके बाद सोचने लगती है कि यार मेरे पास पैसे भी नहीं है और जॉब भी नहीं है और यहाँ तक कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो यार कहाँ जाऊंगी। फिर तभी टोमोयो आता है जिसे देख अक्की डर के मारे एक सामान उठा लेती है मारने के लिए। पर देखा जाए तो टोमोयो उससे कुछ बोलने के लिए आया था। वो अक्की से कहता है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो अंदर से डोर लॉक कर लेना और बाय बोल के वो चला जाता है। अक्की रात को डिनर करती है और टोमोयो का वेट भी करती है पर अफसोस कि वो नहीं आता। फिर सुबह हो जाती है। अक्की बाहर जाती है तो देखती है कि टोमोयो नीचे पड़ा हुआ है, वो भी शराब पी के। जिसे देख अक्की उसके पास जाने लगती है पर उससे बदबू जो आ रही होती है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी। तो वहां से वो चली जाती है टोमोयो को कुछ ना बोलते हुए। पर टोमोयो रेगुलर यही करता था, डेली रात को पीने जाता था, सुबह तक सोता था, उसे बास आती थी जिससे अक्की बहुत ही ज्यादा तंग होने लगी थी। अक्की को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अक्की बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अफसोस कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन वो टोमोयो को देखती है, वो केचप को नीचे गिरा कर सोया होता है। अक्की उसके पास जाती है और कहती है यार अब तो बस करो, बहुत हो रहा है, मैं हर दिन ये नहीं झेल सकती। तुम्हें इस हालत में मैं देख के थक गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे देखते हुए। मैं बहुत दिन से तुम्हें कुछ बोल नहीं रही थी पर अब मैं नहीं सह सकती। तुम रात को इतना ज्यादा शोर करते हो, इतना ज्यादा शराब पीते हो और रूम में गंदगी मचा रखी है तुमने, और ये स्मेल तो बहुत ही ज्यादा खराब है जिसे मैं और नहीं झेल सकती। और यहाँ तक कि देखा जाए तो तुम्हारे बॉडी में से वुमेन की परफ्यूम के स्मेल्स भी आती है। ये सब आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, क्या तुम अपने रूम में सो सकते हो? फिर वो टोमोयो से पूछती है कि यहाँ पे मैं सुना था कि और 3 लोग रहते हैं बोल के, बाकी और लोग तो दिखाई ही नहीं देते, तो वो लोग कहाँ हैं? तो टोमोयो उससे कहता है कि वो लोग बाहर है, फिलहाल काम पे गए। फिर अक्की उसके बाद सफाई करने लगती है। टोमोयो उससे सॉरी कहता है। तभी टोमोयो उसके पास आके उसे हक कर लेता है, हाय। जिसके बाद अक्की बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, भला कितना बदतमीज लड़का है। तभी अक्की को फिर से नीचे कुछ चुभने जैसी फील होती है जिसे महसूस कर वो तुरंत हट जाती है। जिसके बाद टोमोयो उससे एक बात बताता है। टोमोयो उससे कहता है कि अरे यार बहुत दिन हो गए, करीब 2 साल हो गए, मैं एक प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा झेल रहा हूँ। दरअसल मेरा मेन पार्ट काम नहीं कर रहा है, वो भी करीब 2 सालों से। फिर अक्की उससे कहती है फिर ये क्या है, तुम्हारा ठीक ठाक तो लगता है, नहीं तो मुझे इतना ज्यादा कैसे चुभती। फिर टोमोयो कहता है हाँ वही सोच के तो मैं भी शौक हूँ, आखिर तुम्हारे पास होने से ये काम कैसे कर रहा है, हर बार तुम्हारे पास आते ही ऐसा क्यों हो जाता है। मैंने कई बार बहुत सारी लड़कियों के साथ ट्राई किए पर मेरा कुछ नहीं हो पाया, और सच बोलूं तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हूँ इस प्रॉब्लम को लेके। और देखा जाए तो नेक्स्ट टाइम तब हुआ था जब मैं तुम्हारे क्लोज आया था, उससे पहले कभी कुछ होता ही नहीं था। यार नहीं हो पा रहा है मुझसे आजकल। फिर टोमोयो आगे बढ़ने लगता है, फिर उसे हक कर लेता है। तुम्हारे बदन की खुशबू की वजह से हो रहा होगा शायद ये सब। अक्की उससे दूर आने लगती है। फिर टोमोयो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अक्की पूछते है तो क्या करना होगा मुझे? फिर टोमोयो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैड नहीं करूंगा, मैं कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। जिसके बाद अक्की उससे संकोच की नजर से देखती है कि क्या ये लड़का सच में बोल रहा है, क्योंकि भाई खेलने का खिलौना किसी के पास हो तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अक्की अपने दोस्त के साथ ये सारी बातें शेयर कर रही होती है, जिसे सुन उसकी दोस्त भी शौक हो जाती है कि भला इतना हैंडसम लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अक्की गार्डन में बैठी होती है, फिर ये बातें सारे सोच रही होती है। फिर वो रात को घर लौटती है। टोमोयो वही बैठा हुआ आता है, जिसे देख लगता है कि जैसे कि वो पहले से ही उसके लिए ही बैठा होता है।
कि कब अक्की आएगी और हम टोमोया उससे पूछता है कि कल की बात के बारे में तुम क्या सोचे हो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी या फिर नहीं, और अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो पूरा सेड हो जाता है। फिर वहां से वो सेड होकर जाने लगता है, जिसे देख अक्की के लिए भी उसके लिए दया आती है और वो बहुत ही ज्यादा सेड हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर उसके बाद तुम मेरे साथ गलत कुछ मत करना, कोई भी चीज मेरे साथ तुम बियर्ड मत करना। फिर उसके बाद टोमोया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से उसे हग कर लेता है और अक्की उससे फिर से दूर करती है। जिसके बाद टोमोया उसको सोफे पे ले जाता है बैठने के लिए, उसे वहाँ सोफे पे बैठने के लिए बोलता है वो। जिसके बाद अक्की पूरा ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और धीरे धीरे वो बैठने की कोशिश करती है और अक्की उसके ऊपर बैठ भी जाती है। फिर टोमोया को लगता है हाँ यार ये तो जिंदा है। फिर उसके बाद वो थैंक यू बोलता है और कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों और भी कई सारी चीजें स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, तभी वहां पे और एक लड़का आ जाता है जो कि बहुत ही हैंडसम और जवान होता है। वो उन्हें इस हालत में देख के थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो बोलता है सॉरी मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम लोगों का काम खत्म होने के बाद। फिर अक्की उसे रोक लेती है। फिर दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। वो हैंडसम लड़का अपना नाम हसी बताता है और वो बताता है कि वो एक एडिटर है और वो बताता है कि इस घर का वो ओनर भी है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का ही ये घर है, और अक्की को रेंट के बारे में बताता है। फिर अक्की कहती है ओके मैं कर दूंगी। फिर वो हैंडसम लड़का उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे। फिर नर्वस में अक्की टोमो की तरफ देखने लगती है। फिर उसके बाद टोमो बताता है कि दरअसल अक्की मेरी हेल्प के लिए आई, मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और उससे पूरी बात पूरी तरह से बताता है वो। फिर वो हैंडसम लड़का उन्हें हंस हंस के कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें कोई होप तो मिला। मुझे दरअसल तुम्हारी ये बीमारी के बारे में पहले से ही पता था, तो उम्मीद है तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारी बातें अक्की चुपचाप बैठ के सुन रही होती है। तभी हंसी यानी वो हैंडसम लड़का अक्की से पूछता है अक्की तुम दोनों स्कूल में क्लासमेट्स थे, तो क्या तुम अपनी दोस्त टोमोया की हेल्प नहीं कर सकती। अक्की फिर मना कर देती है। फिर टोमोया फिर से कहता है यार मैं तुम्हारे साथ कोई बियर्ड नहीं करूंगा, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। फिर उस लड़के यानी हंसी को उसके ऑफिस से कॉल आता है। फिर वो जाने लगता है। तभी वो टोमोया को पास बुलाता है। फिर उसके कानों में कुछ चुप चुप कुछ बोलता है, जो कि शायद टोमोया को कुछ और टिप वगैरह दे रहा होता है। फिर टोमोया अक्की से पूछता है कि क्या हम दोनों आज साथ में सो सकते हैं रात को। जिसके बाद अक्की पूरा गुस्से में बोलती है इसने जो बोला ना अभी तुम वही बोल रहे हो ना, हाँ उसने ये बोला था कि उसके साथ तुम एक बार साथ सो जाओगे, उसके बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम अगली सुबह हेल्थी फील कर रहे हो या फिर नहीं। और मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा फील कर पाऊंगा, रात को अच्छे से सो पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ और यही वजह है मेरी मॉर्निंग हेल्दी नहीं हो पा रही है। फिर टोमोया उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि यार प्लीज अक्की मान जाओ ना प्लीज। जिसके बाद वो नर्वस में हाँ भी बोल देती है। अच्छा ठीक है हेल्प कर दूंगी, क्या है उसमें। फिर दोनों रूम में जाते हैं। अक्की सोती है, फिर टोमो भी उसके साइड में सोता है। फिर टोमोया उससे फिर से पकड़ लेता है। जिसके बाद अक्की फिर से नर्वस हो जाती है। फिर टोमोया उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें वहां छू सकता हूँ। जिसके बाद वो नर्वस तो होती है पर हाँ भी बोल देती है। फिर उसके बाद टोमोया सो जाता है। फिर अक्की सोचती है कि यार इस मोमेंट पे कोई कैसे सो सकता है, पर अक्की को रात भर नींद नहीं आती। वो सुबह उठती है और टोमोया को देखती है और किचन की तरफ जाने लगती है। फिर किचन जाते टाइम वो सोचती है कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ और मेरे लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। ये सब सोचने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील होती है। फिर वो कॉफी बनाने लगती है। तभी वहाँ टोमोया आ जाता है और उससे पूछता है कि अक्की तुम मुझे जगाई क्यों नहीं, तुम पहले उठ गई और मैं सोया रह गया। फिर अक्की कहती है मैंने तुम्हें देखा सोते हुए, तुम अच्छे से सो रहे थे तो मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं की। फिर वो उसको कॉफी देती है और दोनों बात करने लगते हैं। फिर टोमोया बोलता है कि मैं अभी फिलहाल राइट पार्ट में हूँ। फिर वो बोलता है कि हम दोनों साथ में उड़ेंगे। तो अक्की सो होके पूछती है नेक्स्ट टाइम। फिर टोमोया बोलता है तुम मेरे साइड में सोई तो मुझे लंबे समय के बाद कुछ अच्छा फील हुआ, मैं इतना ज्यादा हेल्थी फील कर रहा हूँ और आज मेरी नींद भी पूरी हुई। फिर अक्की नर्वस होते हुए किचन से जाने लगती दौड़ते हुए। तभी उसके पैर में कुछ लग जाता है। टोमोया जाकर देखता है कि उसका पार्सल आया हुआ है। उस पार्सल में टोमोया का लिखा हुआ बुक होता है, जिसे अक्की देख पूछती है कि इसमें तुम्हारा नाम क्यों है। फिर टोमोया उससे बताता है कि ये मेरी बुक है तो मेरा ही नाम होगा ना। ये सुनने के बाद अक्की बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यह जो लड़का जिसके साथ मैं कल थी, टोमोया एक नोवेलिस्ट है और तुम राइटर भी हो। तो टोमोया बोलता है हाँ थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। ये बात सुन के अक्की तो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अक्की गार्डन में बैठे बैठे वो सब सोच रही होती है। तभी वो हैंडसम लड़का यानी सो आ जाता है। फिर वो अक्की से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर अक्की कहती है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के बाद यहाँ पे आई हूँ तो कुछ दिन यहाँ पे बैठ रही हूँ। फिर वो हैंडसम लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है क्या।
फिर अक्की कहते हैं नहीं, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई परमानेंट जॉब नहीं है, और जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी वहां से मैं भी यहाँ पे आ गई। फिर हासो अक्की से कहता है मेरा एक दोस्त है जो कि उसका एक डिजाइन कंपनी है, तुम वहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर के तौर पे काम कर सकती हो। पहले तो अक्की मना करती है, फिर बाद में मान जाती है। फिर वो हासो से पूछती है तुम टोमोयो के बारे में क्या क्या जानते हो। वो बोलता है मैं जिस डिपार्टमेंट में पहले काम करता था वहाँ टोमोयो भी करता था, जिसे देख मुझे लगता था कि वो कोई डेंजर में है और वो मरने वाला है। जिसे देख अक्की शौक हो जाती है, जिसे देख हासो कहता है अरे मेरा मतलब ये था कि वो कोई क्रिएचर जैसे दिखता था, और इसीलिए मैं डिसाइड किया कि मैं टोमोयो की हेल्प करूंगा, उसके साथ भी रहूंगा। तब से हम दोनों साथ में ही है। अक्की ये सुन हंसने लगती है। तभी हासो बोलता है उसकी बुक इतना ज्यादा तो फेमस नहीं है, पर हाँ उसके ट्रू फैंस उसके बुक बहुत ज्यादा खरीदते हैं। फिर अक्की बोलती है लड़के में तो बात है, ही इज अमेजिंग। फिर हासो अपने मोबाइल से एक फोटो निकालते हुए पूछता है क्या तुम दोनों कल रात को अच्छे से सोए ना। अक्की वो फोटो देख के कहती है चलो इसे डिलीट करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि अक्की हासो के फ्रेंड का कंपनी डिजाइन कंपनी में जाती है। तभी हमें वहाँ एक प्यारी लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहीं रहती थी, जो कि टोमोयो ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, उनमें से एक है अकारी। अकारी अक्की को कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और वो उससे कंपनी के काम के बारे में बता रही होती। तभी वो अक्की से पूछती है कि तुम हंसी को कैसे जानते हो। तो वो कहती है कि दरअसल मैं उनके शेयर हाउस में रहती हूँ, तो मैं उनको उसी वजह से पहचानता हूँ, और हाँ वो भी मुझे जानते हैं। फिर वो कहती है अच्छा तो तुम हो वो जो न्यू लड़की जो कि उनके घर में रहने आई है। वो कहती है तुम वहाँ रहती हो तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टोमोयो से दूर रहना, क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, तो उससे दूरी बनाकर ही रखना। फिर अक्की डरते डरते कहती है हाँ मैं कोशिश करूंगी उससे दूरी बनाने की। आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो लोग कितने दूर दूर रहते हैं। अक्की रास्ते में ये बात सोचते सोचते जाती है। फिर घर पहुंचते ही वो देखती है कि हसी जो की किताब पढ़ रहा होता है। हसी उसे पूछता है कि आज तुम्हारा पहला दिन कैसी रही कंपनी में। फिर अक्की बोलती है तुमने मुझे अकारी के बारे में क्यों नहीं बताया, उसने तो आज मेरे को डरा ही दिया था। हसी कहता है हाँ अकारी टोमोयो की बहुत बड़ी फैन है और बहुत चाहती भी है, शायद इसीलिए, और अभी तो मेरे को भी डर लग रहा है कि अगर तुम्हारे बारे में या फिर तुम दोनों के बारे में वो अगर जान जाएगी तो कि तुम लोग क्या करते हो तो क्या होगा। फिर अक्की कहती है कुछ नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमारे बीच क्या हुई है और क्यों हुई है, और यहाँ तक कि मैं उसे ये भी बता दूंगी कि और टोमोयो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और मैं उसके लिए ही ये सब कर रही हूँ। फिर हसी कौन उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे साथ ही टोम इतना ज्यादा क्यों अच्छा फील कर पा रहा है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद वो अच्छी नींद ले पा रहा है, और उसकी बॉडी पार्ट तुम्हारे पास होने पे ही क्यों काम कर पा रही है, क्योंकि वो 2 साल से ये प्रॉब्लम झेल रहा था, और देखा जाए तो तुम्हारे आने के बाद वो सब कुछ ठीक होने लगा है। मुझे लगता है कि तुम में कुछ खास बात है, तुम कुछ स्पेशल हो। फिर अक्की एक स्माइली हंसी के साथ कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अंदर रूम में जाती है। तभी टोमियो भी आता है। फिर टोमियो उससे वही बात पूछता है साथ में सोने की। फिर अक्की कहती है आज नहीं। फिर वो पूछने जैसा करती है कि अक्कारी, तो टोमियो कहता है कि अक्कारी आज रात को नहीं आएगी क्योंकि उसने मेरे को मैसेज किया था और वो बोली कि आज मैं नहीं आऊंगा रात को। फिर टोमियो अक्की से कहता है प्लीज अक्की मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना, क्योंकि मैं कल सुबह अच्छा फील करना चाहता हूँ, हेल्थी फील करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद अक्की को फिर से उसके ऊपर दया आ जाती है। फिर वो बोलती है चलो ठीक है, चलो आजा सोते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अक्की टोमोया से पूछती है कि हम दोनों इतने पास है, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा? मन तो यही करता है कि इसे अंजाम तक पहुंचा दूं। और अक्की वहाँ बैठ के सोच रही होती कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तभी वहाँ अकारी आ जाती है। वो उससे पूछती है इतने सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अक्की बस चुपचाप देख रही होती है, सुन रही होती है। वो भी क्या ही बोल सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है आजकल। अकारी उससे कहती है ठीक है तुम बैठी रहो, मैं जाता हूँ सोने के लिए। और अक्की अभी तक वहीं बैठी हुई है और सोच रही है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी है और रात की बातों को सोच के। फिर हमें दिखाया जाता है कि अक्की ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस चली गई है और अक्कारी, टोमोयो और हासे तीनों एक ही साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो लोग तारीफ भी करते हैं कि आखिर अक्की इतनी अच्छी खाना कैसे बना सकती है। दरअसल अक्की का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट उनको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अक्कारी भी ऑफिस जाती है और अक्की के पास जाकर उससे बोलती है कि यार तुमने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था, मजा आ गया, और प्लीज तुम ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाते रहना टोमोयो के लिए। फिर अकारी बोलती है कि तुम्हारे इतने अच्छे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मुझे तुम्हें तो कुछ देना चाहिए। वो टोमोयो का लिखा हुआ बुक उसे देती है। फिर अक्की घर जाती है। घर जाती हो तो वो देखती है कि टोमोयो उसका इंतजार कर रहा होता है
फिर वो फिर से वही बात बोलता है कि आखिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। और फिर वो बोलता है कि आज फिर हम दोनों साथ में सोएंगे। पर अक्की इस बार फिर से वो मना कर देती है, क्योंकि उस बार जो रात को हुई थी उस बात को लेकर अक्की बहुत ज्यादा नाराज थी, गुस्से में थी। और यही बात है, वो रात को उसके साथ सोने के लिए मना कर देती है, जिसे सुनने के बाद टोमोया फिर से दुखी हो जाता है। टोमोया उससे बहुत ही दुखी अंदाज में बोलता है, अक्की यार प्लीज ना, 2-3 बार बस, और उसके बाद नहीं। फिर वहाँ हसीकोन आता है, यानी वही हैंडसम बॉय। फिर वो अक्की को बुलाने लगता है। वो कहता है कि अक्की तुम यहाँ पर आओ, तो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हसी उससे पूछता है कि तुम्हारे लाइफ में कोई ड्रीम्स या फिर हॉबीज वगैरह कुछ है क्या। जिसे सुनने के बाद वो नर्वस होकर बोलती है, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ गोल्स वगैरह तो नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम कोई अच्छे घर में शादी करना चाहती हो। जिसके बाद अक्की मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं करना चाहती हूँ, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। फिर हसी बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये सुन अक्की शौक हो जाती है कि यार ये हैंडसम सा लड़का मेरे को क्या पूछ रहा है। फिर वो पूछती है, सॉरी मैंने कुछ सुना नहीं, क्या आप फिर से बोल सकते हैं, आखिर क्या बोला आपने। फिर हसीकोन उससे फिर से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी या फिर तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगी। जो कि ये सारी बातें टोमोया सुन रहा होता है। अक्की ये सब सुन के शौक हो जाती है और तभी बोलती है, हाँ आखिर ये सब हो क्या रहा है। हसीकोन उससे कहता है कि मैं शादी में तो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, उनको शादी की पड़ी है, तो हाँ इसलिए मुझे करना तो पड़ेगा। और मैं किसी और के साथ प्लान डेट पे नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था, तुमसे पूछ रहा था। टोमोया और अक्की दोनों हसीकोन को देख रहे होते हैं। तभी हसीकोन वहाँ किचन के ओवर जाने लगता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम बियर पीना चाहोगे। और वो अक्की की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, और देखा जाए तो तुम खाना भी बहुत ही अच्छी बनाती हो, तुम्हारे पास वो सारे स्किल्स है जो कि होनी चाहिए, और देखा जाए तो तुम एक बहुत ही अच्छे केयरिंग पर्सन भी हो, पर हाँ तुम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि होना चाहिए। अक्की बेचारी ये सब सारी बातें सुन रही होती है और नर्वस भी हो रही होती है। हसीकोन उससे कहता है कि मैं जिस तरह की लड़की खोज रहा था तुम में वो सारी बातें, तो हाँ मुझे जो चाहिए था सब है तुम्हारे में। फिर अक्की पूछती है, आप मुझे सडनली ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ हुआ है क्या। तो हसीकोन उससे कहता है कि अभी तुम मुझे जवाब मत दो, तुम टाइम ले सकती हो सोचने के लिए, और सोचने के बाद तुम जवाब दे सकती हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी में फैसले लेने की, तुम्हारे ऊपर मैं कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता, तो हाँ तुम टाइम ले सकती हो और सोच समझ के बता सकती हो। अक्की ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी टोमोया बोलता है, अभी तुमको रिजेक्ट करना है या फिर ना बोलना है तो तुम बोल दो तुम, जो कि बहुत ही फनी मोमेंट थी। फिर हसीकोन उसके पास जाके कहता है, अच्छा टोमोया तुम मेरे आइडिया के अगेंस्ट हो गया, पर आखिर क्यों। तो टोमोया बोलता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, बस अक्की मेरी फ्रेंड है तो मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर हंसे बोलता है, मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ ना। फिर टोमोया अक्की की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे परमिशन नहीं है तुम्हारे बीच बोलने का तो हाँ मैं चुप ही रहता हूँ। फिर अक्की हंसी से कहती है, सॉरी हंसी, तुम्हें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स की फोर्स की वजह से, तुम्हें अच्छे से सोच समझ कर ही तुम्हारे शादी के डिसीजन लेना चाहिए। तो हसीकोन उन्हें बताता है, ये जो घर है ये मेरे ग्रैंडपा का है, और देखा जाए तो अभी फिलहाल मेरे पेरेंट्स को ये घर मिला है और वो चाहते हैं कि मैं ये शादी कर लूं, तभी वो मुझे ये घर देंगे, और मैंने अगर नहीं की तो मुझे 1 ईयर के अंदर ही वो ये घर से निकाल कर फेंक देंगे, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अक्की ये सुन बोलती, अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद हसीकोन कहता है, हाँ यही बात है कि मैं ये शादी करना चाहता हूँ, जिसके बाद ये घर मेरा हो जाएगा। जिसके बाद टोमोया कहता है, अरे तो फिर तो तुम अकारी से शादी कर लो ना, क्या दिक्कत है। ये सुन हंसी कहता है, मैं क्या पागल हूँ क्या उनसे शादी करूंगा, ये जानते हुए कि वो तुम्हें पसंद करते हैं और यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए पागल है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो क्या टोमोया। तभी टोमोया को उसके बुक एडिटर का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। टोमो के जाने के बाद हंसी अक्की से सॉरी बोलता है, तो अक्की उससे कहती है, तुम अगर मुझसे अभी शादी कर लोगे तो फ्यूचर में तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, तो हाँ इस बारे में तुम्हें सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। फिर हसीकोन बोलता है, नहीं मुझे कोई पसंद नहीं आएगी और ना ही मैं कोई लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और टोमोयो के बीच में कुछ खास तो हुआ था शायद, तभी टोमोयो इतना ज्यादा तुमसे अटैच है। जिसके बाद अक्की नर्वस हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और देखा जाए तो हसीकोन को भी डाउट हुआ होगा क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे। फिर उसके बाद हसीकोन को उसके ऑफिस की तरफ से कॉल आता है, तो वो ऑफिस के लिए निकलता है और वो जाते टाइम अक्की से कहता है कि इसके बारे में तुम जरूर सोचना कि क्या करना है तुम्हें, करनी है या फिर नहीं। जिसके बाद अक्की कहती है, हाँ ठीक है जरूर। उसके जाने के बाद अक्की अपने हाई स्कूल के दिनों के बारे में सोचने लगती है,
जहाँ वो अपने क्लासमेट यानी टोमोयो के साथ हुआ करती थी। वो सोच रही होती है कि टोमोयो के साथ मैं तो रिलेशनशिप में तो आ ही गया हूँ, बाकी वो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मुझे स्पेशल फील हो। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि हम दोनों रिलेशनशिप में, क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल ही रहता था। एक दिन मैं उसके घर गई और उससे पूछा कि क्या तुम कभी किसी को किस किए हो? जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। फिर वो दोनों वही करने लगते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन दोनों के बीच में वही हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टोमोयो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो कि अक्की को बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ये सब करना। जिसके बाद वो सोचती है उसे देखते हुए कि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, फिर भी वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद अक्की उससे दूर रहने लगी। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई उस टाइम। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जबकि अक्की अपने उन बातों को सोकर सोच रही होती है। जिसके बाद वहाँ टोमोयो आ जाता है। वो भी सोचती है भाई ये ठरकी बंदा हर बार ऐसे क्यों आ जाता है। टोमोयो उससे पूछता है कि यहाँ से कौन चला गया क्या? तो अक्की उससे कहती है कि हाँ, उसका ऑफिस में कुछ काम था तो वो चला गया। फिर टोमोयो अक्की से कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं इस वजह से मैं अच्छा फील नहीं कर पाता हूँ, अच्छे से सो नहीं पाता हूँ। तो जायज सी बात है, अच्छे से सो नहीं पाता हूँ तो नोवेल भी मैं अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है। और जब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं सोच नहीं पाता हूँ कि आखिर स्टोरी में आगे मैं क्या लिखूं, और इस वजह से मेरे को सोना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हेल्दी मॉर्निंग हो मेरी, मैं अच्छे से सो पाऊँ, बट मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस बीमारी का, तो मैं क्या करूँ? इसलिए मैं तुम्हें बार बार मेरे पास सोने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि तुम जब मेरे पास होती हो तो मुझे शांत फील होता है, अच्छा फील होता है, और मेरी मॉर्निंग भी हेल्दी मॉर्निंग होती है। और देखा जाए तो मैंने अभी तक मेरे बुक के सिर्फ 3 पार्ट ही लिखे हैं, तो मुझे अपने बुक का 4 पार्ट भी लिखना है, जिसके लिए मुझे सोना पड़ेगा अच्छे से। ये सब बोल के फिर से वो अक्की से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी? भाई ये बंदा भी ना हर बार इमोशनल कर देता है अक्की को। और अक्की ठहरी प्यारी लड़की जो कि इसकी बातों में हमेशा आ जाती है, पर अक्की उसे इस बार मना करके भाग जाती है वहां से अपने रूम की तरफ। वो अपने रूम जाने के बाद टोमोयो का बुक पढ़ने लगती है। वो पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो जाती है, और रात को टोमोयो का 3 बुक पढ़ चुकी होती है। वो सुबह उठती है और देखती है तो मॉर्निंग हो चुकी होती है। वो सुबह उठने के बाद बोलती है कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं ये सारी बुक पढ़ ली। फिर वो बाहर जाती है। उसके बाद वो टोमोयो को देखती है जो कि वहीं पे सोया होता है, क्योंकि जायज सी बात है उससे रात को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि अक्की जो उसके साथ नहीं थी। फिर अक्की उससे पूछती है कि क्या तुम टोमोयो अभी तक जगे हुए हो, तुम रात भर सोए नहीं क्या? जिसके बाद टोमोयो कहता है हाँ मैं जगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई। जायज सी बात है, भाई को नींद कैसे आएगी, वो भी अक्की के बिना। फिर अक्की उसके पास जाकर पूछती है कि टोमोयो आखिर तुम्हारा 4th पार्ट कब आने वाला है? फिर वो बोलती है मुझे तुम्हारा 4th पार्ट पढ़ना है। फिर टोमोयो सोचने लगता है कि अगर ये मेरी हेल्प नहीं करेगी तो मैं 4th पार्ट कैसे लिखूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से सो ही नहीं पाऊंगा, तो मैं 4th पार्ट कैसे लिख सकता हूँ। फिर टोमोयो उसे हग कर लेता है, हाँ फिर नीचे की तरफ से। फिर वो अक्की से पूछता है कि मुझे तुम्हारे साथ इतनी शांति क्यों महसूस होती है, मुझे तुम्हारे पास ही इतना ज्यादा अच्छा फील क्यों होता है, तुम्हारे इतने पास होने की वजह से मुझे इतनी शांति क्यों महसूस होती है। जिसके बाद अक्की सोचने लगती है अरे यार मैं अभी फिलहाल क्या करूं, क्योंकि लड़का उसे पकड़ रखा होता है और इमोशनली उसे कुछ बातें बोल रहा होता है, और बातें भी उसकी ऐसी होती है जिसे वो मना नहीं कर सकती। फिर वो सोचती है अरे यार मैं क्या करूं, इसे हेड भी तो नहीं कर सकती। फिर अक्की टोमोयो से पूछती है कि तुम्हें बुक लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, 4th पार्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम्हारी अगर मॉर्निंग अगर अच्छी रही तो तुम नेक्स्ट पार्ट तो लिख पाओगे ना आराम से। जिसके बाद टोमोयो कहता है हाँ। उसकी हामी ऐसी होती है जो कि जैसे कि एक छोटे बच्चे को टॉय मिल जाए, तो जैसे कि उसका मन खुशी के मारे उछलने लगा हो। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अक्की को हक कर लेता है फिर से, और अक्की ठहरी प्यारी लड़की फिर से मना नहीं कर पाती। टोमोयो बोलता है वाह अक्की थैंक यू सो मच। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में होते हैं। वो अब क्या करेंगे क्या नहीं वो तो आपको पता ही है। फिर टोमोयो अक्की से कहता है तुम्हारा हार्ट बीट बहुत ही तेज है, तुम बहुत ही सॉफ्ट हो, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये सब बोल के वो अक्की के पास और भी पास जाने लगता है, और जायज सी बात है अक्की को पता चल गया होता है कि वो उसके ऊपर चांस मार रहा है। फिर उन दोनों में वही थोड़ा थोड़ा हो जाता है जो कि होना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और अक्की कुछ साफ वगैरह कर रही होती है। तभी वहाँ हंसी आता है, फिर उसको वो गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वहाँ अचानक टोमोयो भी टपक जाता है, पता नहीं ये बंदा कैसे टपक जाता है। फिर वो फिर से वही बात बोलता है कि आज यार तुम फिर से नहीं उठाए मेरे को, सुबह हमें एक साथ उठना चाहिए था ना। जिसके बाद अक्की बोलती है मैं तुम्हें उठाने की कोशिश की पर तुम उठे नहीं,
उनकी सारी बातें हसीकून सुन रहा होता है और वो पूछता है क्या तुम दोनों आज साथ में सोए थे क्या? फिर अक्की उसे देख कहती है हाँ। हसीकून टोमोयो को देखते हुए पूछता है टोमोयो तुम्हें कैसा फील हो रहा है आज? फिर टोमोयो बोलता है मैं अपना ठीक ठाक तो बेस्ट तो कर ही रहा हूँ। जिसके बाद हसीकून बोलता है ओ आई सी, मैं देख ही रहा हूँ। जायज सी बात है, टोमोयो परफॉर्मेंस वाला बंदा है, अच्छी परफॉर्मेंस तो देगा ही। वो उनको गुड लक बोलता है। फिर वो कॉफी बना रहा होता है तो वो देखता है कि कॉफी तो खत्म हो गई है। फिर वो मार्केट जाने लगता है कॉफी लाने के लिए। फिर अक्की टोमोयो से पूछता है कि तुम्हें नींद तो अच्छी हुई ना, तुम्हारी आज की सुबह कैसी रही, अच्छी फील हो रही है ना? जिसके बाद टोमोयो बोलता है हाँ मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू ये सब के लिए। फिर वो अक्की से पूछता है कि तुमने मास्क क्यों पहनी हुई है? अक्की कहती है मैं सफाई वगैरह कर रही थी तो इसीलिए मैं मास्क पहनी थी। फिर ये ठरकी बंदा फिर टोमोयो वहां से उठता है और अक्की के पास जाके उसे किस कर लेता है, वो भी मास्क वाले चेहरे पे। कौन किस करता है भाई? फिर वो कहता है अक्की से तुम सेफ हो। जाहिर सी बात है वो कितनी सेफ है वो तो हमें भी पता है कि पूरी तरह से नर्वस हो गई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट कर अक्की ऑफिस जाने लगती है। फिर वो फिर से वही बातें याद करती है, वही सुबह वाली जो सफाई खेल रहे थे दोनों। तभी हसीकून वहां पे आ जाता है ऑफिस में। हसीकून अक्की से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाओगे क्या? ये सुन के अकारी भी बोलती है हाँ अक्की तुम जाओ ना इसके साथ डिनर पे। फिर हसीकून कहता है अक्की से हमें फ्यूचर में कपल भी तो होना है, तो इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। जिसके बाद ऑफिस के सारे स्टाफ शौक हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो पहले से ही? फिर अक्की नर्वस में बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग खामोखा ऐसी चीजें सोच रहे हो, बता तो मैं बता देना। फिर हसीकून कहता है अच्छा तो ये बात है, नहीं है ना अभी फिलहाल, तो मैं कभी ना कभी तो करूंगा ना प्रपोज। ये बोल वहां से वो जाने लगता है। फिर वो बोलता है डिनर पे आना जरूर। फिर अक्की को सारे ऑफिस के स्टाफ सब विश करने लगते हैं। उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन रिव्यू अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस ड्रामा पे हम वीडियो बनाए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब इसी तरह की प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं।